Hello students, welcome to PCB Tricks by Nitin. Today in this video I am teaching you chapter 2 biological classification from 11th biology. इस चैप्टर में आपको कम्प्लीटली जितने भी थियोरेटिकल पोर्शन है आपका एनसीईआरटी में और उससे जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है जहाँ से नीट या एनटीए क्वेश्चन पूछता है वो सभी टॉपिक्स को यहाँ पे बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। और इस चैप्टर के एमसीक्यूज मींस ऑब्जेक्टिव और जिसमें आपके प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैं बहुत अच्छे से पहले ही एक वीडियो में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो उसके लिए आप एक बार विजिट करेंगे पीसीबी ट्रिक्स बाय नितिन चैनल पे, प्ले लिस्ट में जाओगे वहाँ पर देखोगे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इसमें सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग। तो जो लिविंग है जितनी भी आज के टाइम पे उन सबको किस तरह क्लासीफाई किया गया था, किसने किया था, कितने की कैटेगरी बनाई थी, उन सबको हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। थैंक यू। सबसे पहले यहाँ पर देखो लिखा दिख रहा है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग। कार्लोस लिनेस आए थे जिन्होंने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। क्या दिया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने क्या किया, जितने भी लिविंग्स हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला आपका एनिमल किंगडम में और दूसरा प्लांट किंगडम में। उन्होंने ये देखा कि जितने भी लिविंग्स हैं जो लोकोमोशन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उनको क्या कह दिया कि ये आएंगे आपके एनिमल में, और जो जिनमें मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है उनको कह दिया कि किस में आएंगे, प्लांट में आएंगे। इस तरह उन्होंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। लेकिन इनका ये सिस्टम क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि इन्होंने इस अपने क्लासिफिकेशन में ना तो ये डिफरेंशिएट किया, दे डिडंट डिफरेंशिएट फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। इन्होंने फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को डिस्क्राइब नहीं किया। इन्होंने क्या किया, जो आपके प्रोटिस्टा हैं उनको भी इस क्लास में डाल दिया, प्लांट में डाल दिया। आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। और आपका यूकारियोट प्रोकारियोट जो है उनके बाद उनको भी इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया, सबको एक साथ ग्रुप में मिक्स करके रख दिया। तो ये एक्सेप्टेड नहीं था। ये बात मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, आपकी एनसीईआरटी में भी है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। सारी बातें लिखी नहीं जाती, तो आपको कुछ चीज़ें जो बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट हैं उनको आपको नोट करना है साथ साथ। दूसरा है आपका 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकेल साहब ने दिया था। किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल साहब ने दिया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें ये था, इन्होंने क्या किया, एनिमेलियर प्लांट किंगडम दिया था और इन्होंने क्या निकाला, एक प्रोटिस्टा निकाला था। क्या निकाला था? प्रोटिस्टा निकाला था, जिनमें क्या है, ये लोकोमोशन भी कर सकते हैं। तो इन्होंने एनिमल में से इसी ग्रुप को एक को निकाला, जो क्या है, जो आपके यूकारियोटिक हैं। क्या है? यूकारियोटिक हैं। ठीक है, तो और इनको अलग क्लासेज में रख दिया एनिमल से निकाल के। किसने? अर्नेस्ट हैकेल साहब ने। तो इन्होंने दिए थे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, एनिमल, प्लांट और प्रोटिस्टा। लेकिन ये भी एक्सेप्टेड नहीं था, क्योंकि इन्होंने भी प्रोकारियोट और यूकारियोट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं दिया था। इन्होंने कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनको क्या है, जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों कैरेक्टर थे, उनको मिक्स कर रखा था प्रोटिस्टा में। फंजाई जो है उसके लिए यहाँ पे कोई क्लास नहीं थी, उन्होंने कोई उसके लिए स्पेशल जगह नहीं दी थी कि ये इस तरह के इसमें आएंगे। तो इसलिए ये भी एक्सेप्टेड नहीं हुआ। उसके बाद इनके बाद आए आपके कोपलेट साहब आए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एनिमेलिया किंगडम दिया, प्लांटे, प्रोटिस्टा और मोनेरा किंगडम दिया। उन्होंने क्या किया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, थे जिसमें बैक्टीरिया आता है आपका, ठीक है, तो उसको इस क्लास में रखा मोनेरा में। इन्होंने अलग से एक 4th क्लास बना दी मोनेरा। ये ठीक था, लेकिन प्रॉपरली ये अभी ठीक नहीं था, क्योंकि जितने भी लिविंग्स थे उन सबको अभी प्रॉपरली डिवाइड नहीं किया गया था कैटेगरी में। इन सब के बाद कौन आया? आर.एच. हुटेकर साहब आए थे। कौन आया था? आर.एच. हुटेकर साहब। उसने इस दुनिया में जितने भी लिविंग्स हैं उन सबको 5 क्लासेज में डिवाइड किया। पहला आपका मोनेरा, और उनको अरेंज डिवाइड नहीं किया, उनको अरेंज भी किया सीक्वेंस के बेसिस पे कि किसमें जो है एडवांस कैरेक्टर हैं, किसमें लोअर एडवांस कैरेक्टर हैं। तो उस कैरेक्टर के बेसिस पे उनको अरेंज किया। तो सबसे पहले जो उनको लगा तो क्या किया, उन्होंने मोनेरा रखा। फिर आपका प्रोटिस्टा आता है, फिर फंजाई, फिर प्लांटेर, एनिमेलिया। इस तरह उन्होंने इसको इनके एडवांस कैरेक्टर के बेसिस पे, इनके बॉडी फीचर के बेसिस पे, इनके सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनको अरेंज किया सीक्वेंस बेस पे। तो एनिमल सबसे एडवांस जो है स्पीसीज हैं, जिसमें क्या है, ह्यूमन भी आता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यहाँ से इसमें से क्वेश्चन पूछता है नीट कि जो आर.एच. हुटेकर साहब ने क्लासिफिकेशन किया था, 5 क्लासिफिकेशन जो दिए थे, किस बेसिस पे दिए थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको क्लासिफाई किया था सेल स्ट्रक्चर के बेस पे। किसके बेस पे? पहला सेल स्ट्रक्चर के बेस पे, कि वो प्रोकारियोटिक हैं, यूकारियोटिक हैं, उनको अलग अलग किया जाए। दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि उनका सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है,
उनका टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बेसिस पे उन्होंने इनको डिफरेंशिएट किया। तीसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि ऑटोट्रॉपिक में है या हेटरोट्रॉपिक हैं। अगर ऑटोट्रॉपिक भी हैं तो ये क्या है, फोटोसिंथेटिक है या कीमोसिंथेटिक है। इस तरह उनको इन्होंने क्या है उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया। एक है रिप्रोडक्शन, कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके हिसाब से कैटेगरियाँ बनाई, क्लासेज बनाई, ग्रुप बनाए, उनको अरेंज किया गया। लास्ट है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब है इनका इवोल्यूशनरी, जो इवॉल्व किस तरह हुए उसके बेसिस पे इनको डिवाइड किया था। तो ये जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है नीट के लिए या आपके बोर्ड के लिए या किसी और भी मेडिकल एंट्रेंस के लिए। तो इसके बाद एक और आए थे कार्ल गुस्ताव आए, जिन्होंने क्या किया, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने मोनेरा को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो आपका आर्किबैक्टीरिया में और एक आपका यूबैक्टीरिया में। इन्होंने कहा कि आर्किबैक्टीरिया में भी बैक्टीरिया हैं, लेकिन इसमें स्पेशल जो है बैक्टीरिया उनको रखा गया, क्योंकि उनकी जो सेल वाल है वो स्पेशल है बाकी बैक्टीरियाज के कंपैरिजन में, क्योंकि उनकी जो सेल वाल है लिपिड से बनी हुई है और स्पेशल स्ट्रक्चर है, जिसके बेसिस पे ये हार्श से हार्श कंडीशन में भी रह सकते हैं। तो इस तरह इनको क्लासिफाई किया था। तो यहाँ पे आपके किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, 2 किसने दिया, 3 किसने दिया, 4, 5 और 6, और किस तरह 2 किंगडम क्लासिफिकेशन 3 या 4 ये जो है फेल हुए वो सभी मैंने आपको बताया है। तो अब मैं एक टेबल बनाता हूँ जिसमें आपके पांचों के पांचों किंगडम जो हैं आएंगे, मतलब क्लासिफिकेशन जो आएंगे तो उसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका, इसमें स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा, जो इसका फर्स्ट है और टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ है टेबल जिसमें आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उस जो किंगडम है उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। कुछ चीज़ें हैं जिनके बेस में डिवाइड किया था, उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। आपको दिख रहा होगा कि ये टेबल जो है बीच बीच में खाली है लेकिन ये कंप्लीट है, इसलिए बनाई है ऐसे ताकि आपको भी इसी तरह कुछ सेकंड में याद हो सके। तो पहला कैरेक्टर है यहाँ पे सेल टाइप। क्या है, सेल टाइप। सेल टाइप कैसे है, ये होते हैं प्रोकार्योटिक होते हैं। जो मोनेरा है वो कैसे क्या होते हैं, प्रोकार्योटिक। पहले आप याद रखिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, फिर प्लांटे और एनिमेलिया, इधर सीक्वेंस याद होने चाहिए। तो जो आपका जो मोनेरा है वो कैसे हैं, प्रोकार्योटिक सेल है इनमें। कैसे हैं ये, प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब प्रोकार्योटिक सेल है इनमें। तो ये जो आपके जितने भी हैं चारों, ये कैसे रहेंगे आपके, ये रहेंगे आपके यूकारियोटिक, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक जगह छोड़ी थी। तो ये चारों कैसे हैं आपके, यूकारियोटिक, और ये कैसा है आपका, प्रोकारियोटिक। अब ये यूकारियोटिक है तो इसमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो आपका सेकंड कैरेक्टर है क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मोनेरा में क्या होती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी क्योंकि प्रोकार्योटिक है, और इन सब में क्या है, ये प्रेजेंट होगी। क्या होगी, इन सब में ये प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो इन सब में क्या होगी, ये प्रेजेंट होगी। आपकी क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा है आपका सेल वाल, कि जो सेल वाल है पहली बात तो इन चारों में प्रेजेंट होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मीन्स आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट में प्रेजेंट होती है। एनिमेलियम क्या होती है, एब्सेंट होती है। मैंने लिखा यहाँ पे एब्सेंट। अब उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो मोनेरा है इसमें प्रेजेंट होती है, लेकिन कैसी होती है, नॉन सेलुलोजिक होती है। कैसी होती है ये, नॉन सेलुलोजिक। ठीक है। दूसरा है प्रोटिस्टा, इनमें प्रेजेंट होती है, कुछ में प्रेजेंट होती है, सब में प्रेजेंट नहीं होती, प्रेजेंट इन सम। दूसरा है कि फंजाई जो है, फंजाई में क्या है, सेल वाल होती है लेकिन सेलुलोजिक नहीं बनी होती। इसकी बनी होती है, इसमें क्या नॉन सेलुलोजिक है, लेकिन बनी इसकी होती है, ये है तो नॉन सेलुलोजिक, लेकिन ये बनी होती है आपकी काइटिन की। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है फंजाई में। क्वेश्चन नीट में आ चुका है पहले भी कि फंजाई में जो सेल वाल है किससे बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। पॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चर है, किससे बनी होती है, काइटिन की। प्लांट में क्या है, आपकी सेल वाल होती है और किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। और रही बात आपकी एनिमेलिया में तो एब्सेंट है। तो इस तरह आपको तीनों पॉइंट, ये टेबल जो है कंप्लीटली आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपको एनसीईआरटी इस तरह याद होनी चाहिए कि आपको ये तक भी पता हो कि कौन सा, अगर आप आंख बंद करें तो आपको ये तक पता हो कि कौन सा जो टॉपिक है किस पेज पे है, लेफ्ट साइड में है, राइट साइड पे। नंबर याद करने की नहीं कह रहा मैं
मैं कह रहा हूँ कि आपको ये याद हो कि ये जो पैराग्राफ है, जो पॉइंट है, लाइन है, ये किस तरह कौन से पेज पे है, अपर पोर्शन पे है, लोअर पोर्शन पे है, डायग्राम से पहले है, वहाँ पर डायग्राम है नहीं, A to Z चीज़ आपकी एनसीईआरटी दिमाग में होनी चाहिए। उसके बाद है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो मोनेरा जो है कैसे हैं, सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसे हैं, सेलुलर है। और ये प्रोटिस्टा ये भी कैसे हैं, सेलुलर है कि सेल से इनकी बॉडी बनी हुई है। उस बाद फंजाई की बात करें तो ये भी सेलुलर है, लेकिन क्या है, मल्टी सेलुलर है। और वो सेल क्या है, लूजली अरेंज्ड है, ये भी क्या है, सेलुलर है। प्लांट जो है आपके टिश्यू लेवल भी है और ऑर्गन लेवल भी होता है। और बात करते हैं एनिमल की, तो आप इसमें टिश्यू लेवल भी है, ऑर्गन लेवल भी है और ऑर्गन सिस्टम लेवल भी है। ये एडवांस्ड जो है ऑर्गेनिज्म है आपके पास। ठीक है, बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है इन लिविंग्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे। और जो बैक्टीरिया की बात करते हैं मोनेरा की, उसमें सबसे ज़्यादा वैरायटी है, डाइवर्सिटी है बेस्ड ऑन आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये जो क्वेश्चन जो लाइन मैंने बोली है, क्वेश्चन है नीट में आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए जितनी भी बातें बताता हूँ सारी वो हैं जो एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं या एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। अब अगर ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं तो इनमें क्या है, ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक में होगा तो ये क्या होगा, ये सेप्रोफाइटिक भी होते हैं और क्या होता है, ये पैरासिटिक भी होते हैं। क्या होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं। इनकी बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक में, तो ये सिर्फ क्या होते हैं, ये होते हैं फोटोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं, फोटोट्रॉपिक होंगे। हेटेरोट्रॉपिक में क्या होंगे, ये भी पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, और जो फंजाई है ये ऑल आर द हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर। ये इसी का है एक कैरेक्टरिस्टिक मान सकते हो, प्रॉपर्टी मान सकते हो कि ये क्या है, ये ऑल आर द यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लांट आगे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, आपको पता है दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। CO2 H2O से सनलाइट प्रेजेंस में अपना फूड बना सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। एनिमल का आपको पता ही है क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक्स होते हैं बिकॉज दे डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म या प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इस तरह की टेबल आपके दिमाग में पूरी होनी चाहिए, इसलिए मैंने बनाई इस तरह से थी ताकि आपको याद भी किस तरह रखनी है, ताकि पूरी आपको रटनी नहीं पड़े, तरीके से करना है। किससे करना है, तरीके से करना है। और तरीके से यहाँ पे मुझे खुद की लिखी हुई एक बात याद आई कि तरीका बदलो तकदीर बदलेगी, तरीका बदलो तकदीर बदलेगी, नज़र बदलो नज़ारे बदलेंगे, मन बना लो मंजिल मिल जाएगी, मन बना लो मंजिल मिल जाएगी, आज को जी लो कल जीने की वजह मिल जाएगी। थैंक यू। इसके बाद तो अब आपका स्टार्ट होता है किंगडम मोनेरा। मोनेरा किंगडम में कौन कौन से स्पीशीज, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनके क्या फीचर्स हैं, किस बेसिस पे उनको मोनेरा में रखा गया, कौन कौन सी क्लासेज हैं, उन सबको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला तो यह है कि मोनेरा में आपके कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। आपका आता है इसमें बैक्टीरिया आता है, आपका इसमें क्या है, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, और आपका साइनोबैक्टीरिया से क्या कहते हैं, BGA भी कहते हैं। और एक आपका इसमें आता है बहुत इंपॉर्टेंट है माइकोप्लाज्मा। क्या आता है, माइकोप्लाज्मा। ये आपके इसमें आते हैं, ये आते हैं आपके मोनेरा में। ठीक है, अच्छा, दे ऑलमोस्ट फाउंड एवरीवेयर, ये लगभग हर जगह पाए जाते हैं। आप जो ये हाथ देख रहे हो, यहाँ पे है, स्किन पे है, बोर्ड है, मार्कर है, डस्टर है, एवरीवेयर दे आर फाउंड, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये सब जगह पाए जाते हैं। ठीक है, दे कैन लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, ये एक्सट्रीम हैबिटेट में रह सकते हैं, मतलब ऐसी जगह पे रह सकते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो या फिर जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो। मतलब ये हॉट स्प्रिंग डेजर्ट में और स्नो ग्लेशियर्स में दोनों तरह की चीज़ों में रह सकते हैं। ये इनसाइड द सी वाटर रह सकते हैं, सी के अंदर रह सकते हैं, और ये क्या है, खुले उसमें भी रह सकते हैं। दे कैन लिव इन एवरीवेयर। अच्छा, एक्सट्रीम हैबिटेट जैसे कि हॉट स्प्रिंग डेजर्ट में और स्नो में और डीप स्नो, ये कहीं भी पाए जा सकते हैं। और दे लिव एज ए पैरासाइट, ये बहुत से ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे पैरासाइट के तरह भी रहते हैं, इसलिए इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक भी होता है। ठीक है, सेप के बेस पे यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि ये सेप है, उसके बेसिस पे बैक्टीरिया के 4 टाइप हैं। वो कौन कौन से टाइप हैं, पहला है आपका सिफेरिकल कोकस। क्या है, सिफेरिकल कोकस, जो कोकस मतलब इसका शेप है कोकाई, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे राउंड राउंड है, छोटा छोटा, ये इसका शेप है, इसको कोकाई कहते हैं। तो कोकस शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं।
नाम क्या है? सेफेरिकल कोकाई। दूसरा है आपका रॉड शेप्ड बैसिलस। क्या है? रॉड शेप्ड बैसिलस। आप सपोज करें कि ये जो है एक सिकुन है लकड़ी की, उस तरह के आकार का इसका होता है, तो इसको क्या कहेंगे? रॉड शेप्ड बैसिलस कहेंगे। बैसिलाई इसका क्या होता है? शेप होता है। थर्ड है आपका कॉमा शेप्ड विब्रियम। कैसा है? कॉमा शेप्ड विब्रियम। तो ये जो बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है? लगभग ये कॉमा के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? कॉमा के फॉर्म में होता है। तो क्या कह रहे हैं? कॉमा शेप्ड विब्रियम। लास्ट है आपका फोर्थ जो टाइप है शेप है इसका, वो क्या है? स्पाइरल स्पाइरल। स्पाइरल ये रिबन की तरह का होता है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे स्पाइरल शेप्ड है, रिबन शेप्ड है। और इसमें ये क्या है? फ्लैजेला होते हैं, जिनकी सहायता से इनमें क्या होता है? लोकोमोशन होता है। इनको क्या कहते हैं? फ्लैजेला कहते हैं। तो लोकोमोशन किसके द्वारा होता है? फ्लैजेला के द्वारा होता है। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपके एनसीईआरटी की है। यहाँ पे लिखा पड़ा है कि बिहेवियर स्ट्रक्चर इज सिंपल। बैक्टीरिया का जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज सिंपल। बैक्टीरिया जो स्ट्रक्चर है, सेल स्ट्रक्चर है, सिंपल है, बट दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। लेकिन बिहेवियर के तौर पे कैसे हैं? ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इनके बॉडी में, बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉपिक एज वेल हेटरोट्रॉपिक। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है बेसिस ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। जैसे कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं तो ये कैसे होते हैं? ये आपके फोटोसिंथेटिक होंगे और कीमोसिंथेटिक होंगे। फोटोसिंथेटिक में ये क्या है? अपना फूड जो है सनलाइट में बनाते हैं, और ये कीमोसिंथेटिक में क्या है? ये इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है उन्हीं को सिंथेसाइज करके अपना फूड बनाते हैं। तो आपका फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एग्जांपल यहाँ पे लिख रखा है मैंने, वो क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। क्या है? साइनोबैक्टीरिया अपना फूड खुद ये है सिंथेसाइज करता है, इसको बीजीएल कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरा है आपका साइनोबैक्टीरिया, उसके एग्जांपल क्या है? वो आपका है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। तो देखिए ये एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जितना मुझे लगा कि इस तरह के आपके नीट में पूछे जाते हैं या पूछे जा चुके हैं, उन सबको मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अगर कोई एक दो चीज़ें रह भी गई होगी गलती से, तो उस सबको मैं एमसीक्यूज में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वहाँ पे आप जाके उस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हो। ठीक है। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के एग्जांपल कौन-कौन से हो गए? कीमोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉपिक, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। अब आपके पास है हेटरोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया होते हैं, उनके एग्जांपल क्या हैं? बड़े पूछे जाते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियम, ठीक है, सैल्मोनेला, सूडोमोनास फोर्टिडा, राइजोबियम और ई कोलाई, ये सभी जो हैं क्या हैं? आपके हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं। कैसे हैं? हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं। एग्रोबैक्टीरियम, सैल्मोनेला, सूडोमोनास, राइजोबियम और ई कोलाई। ठीक है। साथ ही साथ इनमें सेल ऑर्गेनेल जो है आपके प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया, वो क्या है? एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये क्या है? इनमें सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये सभी को आपको क्या है? नोट्स बनाने हैं और इनको आपने ऐड करना है। दूसरा है कि इसमें जो राइजोम होगा, जो प्रोटीन फैक्ट्री जो है वो कैसी है? 70S है। क्या है? 70S है। तो ये S क्या है? सैडबर्ग यूनिट है। क्या है? सैडबर्ग यूनिट। इसमें दो सब यूनिट होंगी, एक जो है 50S होगा, एक जो है 30S होगा, और दोनों को कंबाइन करके क्या बनेगा? ये बनेगा 70S। ठीक है। रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें एसेक्सुअली होगा। कैसे होगा? एसेक्सुअली। एसेक्सुअली होता है तो ये हो रहा है आपका बडिंग के द्वारा, और किसके द्वारा? बाइनरी फिजन के द्वारा। तो रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है इसमें? बडिंग और बाइनरी फिजन के द्वारा। देखिए जो महंगी महंगी दुकानें हैं, मैं दुकानें ही कहता हूँ स्टूडेंट्स को, क्लियर कहता हूँ। क्यों कहता हूँ दुकानें? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लूटने के साथ बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। चीज़ें हैं थोड़ी, उनको पढ़ाया जाता है इतना, तो उस चीज़ पर उसका फोकस नहीं रह पाता है। पीएचडी नहीं करनी है, नीट करना है। बार बार मैंने यही कहा है, पीएचडी नहीं करनी है, नीट करनी है। पीएचडी करनी है तो उसके लिए आपको अलग से करना है, इसको आपको नीट करनी है। तो जो चीज़ें काम की हैं उनको क्या है? सेलेक्ट करना है, बिन वजह सबको रटना नहीं है। 2-2 महीने तक इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है, और मैं कह रहा हूँ उसके लिए 4 या 5 घंटे का चैप्टर है, जिसमें से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वो मैं आपको दे दूँगा पीसीबी ट्रिक्स बाय नितिन। ठीक है। उसके बाद है सम ऑफ देम हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। इनमें से कुछ क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। तो जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन कौन से हेल्प करते हैं आपके? इसमें नोस्ट्रेक और एनाबीना। कौन कौन से हैं? नोस्ट्रेक और एनाबीना। ठीक है। तो ये जो है आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। अब बैक्टीरिया जो है दो फॉर्म में होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक।
एरोबिक मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जो जीवित रह सकते हैं, लिविंग रह सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और एक एनारोबिक जिनको क्या है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, उनके लिविंग प्रोसेस के लिए उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। जिनको भी लिविंग प्रोसेस के लिए जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है उसे क्या कहेंगे, एरोबिक। जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है उसे क्या कहेंगे, एनारोबिक। तो इसमें तो O2 की जरूरत है, प्रेजेंट है, तो इसमें O2 क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। प्लस मतलब प्रेजेंट, माइनस मतलब एब्सेंट। तो कौन कौन से हैं जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं, तो वो है आपके माइकोबैक्टीरियम और सूडोमोनास। क्वेश्चन नीट में आ चुका है, क्वेश्चन नीट में आ चुका है, बार बार कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, तो इसको साथ साथ नोट कर लेना। तो एरोबिक में कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए आपके, माइकोबैक्टीरियम और सूडोमोनास, ये आपके एरोबिक बैक्टीरिया में हो गए। तो एनारोबिक में दो, ये क्या है, ऑप्शन की एब्सेंस में, ये दो टाइप का होता है, एक है फैकल्टेटिव एनारोबिक, एक है ऑब्लिगेट। फैकल्टेटिव तो ये है कि ये विद और विदाउट O2, ये O2 के साथ और O2 के बिना भी ये रह सकता है, विद और विदाउट लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होता है, फैकल्टेटिव। एक होता है ऑब्लिगेट, इसको विदाउट ऑक्सीजन ही रहना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये सर्वाइव नहीं करेगा, ये क्या है, विदाउट ऑक्सीजन ही रहेगा, ठीक है। और तो फैकल्टेटिव के एग्जांपल क्या क्या हैं आपके पास, इकोलाई है और सैल्मोनेला है। पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैकल्टेटिव एनारोब, चार ऑप्शन दे दिए, आपको पता होना चाहिए। इकोलाई और सैल्मोनेला किसमें आएंगे, फैकल्टेटिव एनारोब में आते हैं, और ये आपके माइकोबैक्टीरियम सूडोमोनास में आते हैं, एरोबिक में आते हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपका मोनेरा का इंट्रो हो गया। इसकी दो क्लासेज हैं जिनको कार्ल बूच ने सब डिवाइडेड किया था, आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। तो पढ़ते हैं आपका आर्कियोबैक्टीरिया। क्लासेज हैं आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, इनको हम पढ़ेंगे। अभी आपको इसका इंट्रो सारा बता दिया है, रिप्रोडक्शन, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल स्ट्रक्चर, इसकी जितने भी फीचर्स है वो सभी हम पढ़ चुके हैं। तो अब इन क्लासेज हैं आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, इनको क्लासिफाई करेंगे। तो यहाँ पे है आर्कियोबैक्टीरिया, दे आर ऑल्सो कॉल्ड लिविंग फोसल, इनको लिविंग फोसल भी कहते हैं। किसको, आर्कियोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं, लिविंग फोसल्स भी कहते हैं। अच्छा, इनमें जो सेल वॉल होती है नॉन सेलोजिक होती है, क्या होती है, नॉन सेलोजिक होती है। और लेकिन उसमें होता क्या क्या है, उसके अलावा क्या होता है, उसमें प्रोटीन होती है, और वैसे और क्या है, नॉन सेलोजिक पॉलीसेकेराइड से बनी हुई रहती है। इसकी सेल वॉल आर्कियोबैक्टीरिया की। तो इस सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की वजह से ही इसमें ये प्रॉपर्टी है, क्वालिटी है कि ये हार्श हैबिटेट में या एक्सट्रीम हैबिटेट या एक्सट्रीम कंडीशन में भी लिविंग रह सकता है। जैसे कि क्या कह रहा है, सेल वॉल से बनी है प्रोटीन से और नॉन सेलोजिक पॉलीसेकेराइड। सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है, और यही इसी का स्पेशल सेल स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ये हार्श कंडीशन में लिविंग रहता है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, सिंगल लेयर्ड है, किससे बनी पड़ी है, लिपिड से है, सिंगल लेयर्ड है और लिपिड की बनी हुई होती है। अब आपके पास तीन तरह के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोनेरा। तो मोनेरा को 3 टाइप में डिवाइड किया है। पहला आपका मीथेनोजन, दूसरा है आपका थर्मोहेलोफाइल्स, और थर्ड है आपका हेलोफाइल्स। 3 पार्ट में इनको डिवाइड किया है। यहाँ से पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक आपके एनसीईआरटी में है, बस मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ऐड किए हैं जहाँ से नीट पूछता है, अदरवाइज नीट की जो है आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट ने बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, खास करके आपके मीथेनोजन से। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, मीथेनोजेंस मीन्स मीथेन गैस बनाने वाले या फिर बायोगैस, गोबर गैस बनाने वाले, उसको क्या कहेंगे, मीथेनोजेंस कहते हैं। ये होते कैसे हैं, दे आर ऑब्लिगेट एनारोब्स। कैसे एनारोब हैं, ऑब्लिगेट एनारोब हैं, मीन्स इनको अपने लाइफ प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की बिल्कुल भी नीड नहीं है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनकी मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी एक्टिविटीज बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएगी। ये क्या है, ऑब्लिगेट एनारोब है। दूसरा, ये क्या होते कैसे हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, बिकॉज दे गेट एनर्जी फ्रॉम द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या है, यहाँ पे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपनी जो है फॉर्म, अपनी एनर्जी लेते हैं, इसलिए क्या है, ये ऑटोट्रॉपिक हैं। और ये बायोगैस बनाते हैं, गोबर गैस बनाते हैं, जो डंग है एनिमल्स का, उसको में से गैस रिलीज होती है, बायोगैस, गोबर गैस, इसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है, एक फ्यूल के तौर पे इसे यूज किया जाता है, लाइटिंग में और फूड कुकिंग में यूज किया जाता है गोबर गैस का या बायोगैस का, ठीक है। इसके लिए बहुत बड़े बड़े बायोगैस प्लांट जो है लगे रहते हैं, बायोगैस और गोबर गैस, ठीक है, गोबर गैस और बायोगैस। एग्जाम्पल क्या है जो बायोगैस से गोबर गैस बनाते हैं, एक तो आपका हो गया मीथेनोकोकस। क्या हो गया, मीथेनोकोकस। तो नाम आसानी से याद रहेगा क्योंकि मीथेनोजन, मीथेनोकोकस।
दूसरा है मीथेनोबैक्टीरियम। क्या है? मीथेनोबैक्टीरियम। तो मीथेनोकोकस और मीथेनोबैक्टीरियम है जो बायोगैस बनाते हैं, मीथेन में आते हैं। ठीक है। सम ऑफ लिव इन द रूमेन ऑफ कैटल, इनमें से कुछ हैं जो कैटल्स के रूमेन में रहते हैं और वहीं पे क्या है बायोगैस प्रोड्यूस भी करते हैं। तो ये एक एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, जो रूमेन में रहते हैं, इसका एग्जांपल आपका है मीथेनोबैक्टीरियम। क्या होता है? मीथेनोबैक्टीरियम। तो ये होता है आपका मीथेनोजेंस, जो क्या है मीथेन गैस बनाता है। दूसरा आपका थर्मोएसिडोफाइल्स, मतलब जो बहुत ज़्यादा हॉट स्प्रिंग जगह पे रह सकें उनको क्या कहते हैं? थर्मोएसिडोफाइल्स। ठीक है। दे लिव्स इन द हॉट स्प्रिंग, हॉट सल्फर स्प्रिंग। तो ये क्या है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, टेम्परेचर बहुत हाई हो, उस जगह पे जो रहने वाले बैक्टीरिया हैं उनको क्या कहते हैं? हम थर्मोएसिडोफाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हम थर्मोएसिडोफाइल्स कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? थर्मोप्लाज्मा और थर्मोप्रेटस। थर्मोप्लाज्मा और थर्मोप्रेटस का एग्जाम्पल हो गया। और ये होते हैं कीमोसिंथेटिक होते हैं। क्या होते हैं? कीमोसिंथेटिक, बिकॉज दे सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम द केमिकली और द सल्फर। ये सल्फर से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, इसी को क्या कहते हैं? कीमोसिंथेटिक। ये अपना फूड जो है केमिकल से, अनऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या है? अपना फूड तैयार करते हैं। तो थर्मोएसिडोफाइल्स आपके क्या होते हैं? कीमोसिंथेटिक होते हैं। मीथेन कैसे होते हैं आपके? ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं। कितने टेम्परेचर पे? देखियो 80 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है इस पे सर्वाइव करता है। ये इसकी क्वालिटी है, इसको कहते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्ड है आपका इसमें हेलोफाइल्स, जो क्या है? हाई साल्ट कंसंट्रेशन वाले जगह पे रह सकता है, हाई साल्टी रीजन में रह सकता है, रह सकता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? हेलोफाइल्स कहते हैं। ये कैसे होते हैं? रेड इन कलर होते हैं। लेकिन जब साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो तो दे टर्न इनटू दे अपार्ट ए ब्राउनिश कलर। कैसा कलर हो जाता है इनका? ब्राउनिश कलर अपार्ट करते हैं ड्यूरिंग द हाई साल्ट कंसंट्रेशन। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं कीमोहेट्रोट्रॉप होते हैं। क्या होते हैं? कीमोहेट्रोट्रॉप होते हैं। एग्जाम्पल क्या है हेलोफाइल्स का? हेलोबैक्टीरियम और हेलोकोकस। तो एग्जाम्पल आपको इसके आसानी से याद रहेंगे, नाम में है। हेलोफाइल्स क्या है आपके? हेलोबैक्टीरियम और हेलोकोकस। आपका जो मीथेन से एग्जाम्पल क्या है? मीथेनोकोकस, मीथेनोबैक्टीरियम। आपका जो थर्मोएसिडोफाइल्स है क्या है? थर्मोप्लाज्मा और थर्मोप्रिटस है। ये आपका फर्स्ट क्लास कौन सी है? आर्के बैक्टीरिया है। ठीक है। तो इनमें क्या है? दे हैव मोस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ देयर स्पेशल सेलुलर स्ट्रक्चर, जो किससे बनी होती है? लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन की बनी हुई रहती है। तो ये होता है आपका आर्के बैक्टीरिया। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से मैं आपको बताया, आपको नीट ने क्वेश्चन पूछे हैं। अब आपका पढ़ते हैं अगला यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या होता है अभी? इट इज कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। क्या कहते हैं यू बैक्टीरिया को? ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। दे हैव रिजिड सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? रिजिड होती है। ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग रिजिड सेल वॉल एंड फ्लैजेलम इफ मोटाइल। अगर मोटाइल है तो उसमें क्या होगा? फ्लैजेला होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? आपकी यू बैक्टीरिया की। तो रिजिड सेल वॉल और फ्लैजेलम, फ्लैजेला होगा है कब? अगर मोटाइल है तो। ठीक है। क्या कहते हैं? ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे दो टाइप है, ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। इसी के ऊपर पूरा क्लासिफिकेशन है आपके इसका यू बैक्टीरिया का। तो देखिए क्या है? ऑटोट्रोप में फोटोसिंथेटिक है और कीमोसिंथेटिक है। जैसे इसका इंट्रो में आपको दे चुका हूँ स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पे पढ़ते हैं। तो जो फोटोसिंथेटिक है उसका यहाँ पे स्टार्टिंग में एग्जांपल दे दिया, साइनोबैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक है, ये साइनोबैक्टीरिया क्यों है? ये इसको हम क्यों कह रहे हैं ऑटोट्रोपिक फोटोसिंथेटिक? बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल ए। क्या होता है इसमें? क्लोरोफिल ए होता है सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट। जिस तरह ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल ए होता है और उसकी हेल्प से वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, उसी तरह साइनोबैक्टीरिया भी क्लोरोफिल होता है, इसमें से अपना फूड सिंथेसाइज करता है। इसलिए किसमें आता है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप में आता है। ठीक है। दे आर यूनिसेलुलर। ये क्या है? यूनिसेलुलर भी होते हैं। एंड उसके बाद क्या है? दे आर कॉलोनियल और फिलामेंटस। मीन्स ये ग्रुप में भी हो सकते हैं और सिंगल भी ये सर्वाइव कर सकते हैं इंडिविजुअली तौर पे। ठीक है। ये दे आर इन ग्रुप और फिलामेंटस फॉर्म। अगर ये कॉलोनियल फॉर्म में है देन दे आर सराउंडेड बाय, तो सराउंडेड बाय
मतलब इसके ऊपर एक लेयर होती है शीथ, एक कवरिंग होती है, किसकी होती है, जेलेटिनियस शीथ, मतलब जेलेटिन प्रोटीन है उससे इसके ऊपर शीथ होती है ताकि इसको प्रोटेक्ट कर सके, क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, इसके सेल स्ट्रक्चर को सिंपल रख सके। तो क्या होता है जो कोहेरेंट फॉर्म है इसकी, इट्स सराउंडेड बाय जेलेटिनियस शीथ। क्या होती है कवरिंग उसकी, से बनी होती है, जेलेटिन से बनी हुई होती है, ठीक है। दे फॉर्म बिलूम इन पॉल्यूटेड वाटर, और ये क्या है, पॉल्यूटेड वाटर में क्या बनाता है, बिलूम बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक कंडीशन है ये जिसमें एक फ्लावर में ही कई फ्लावर क्या है वहाँ पे ग्रोथ कर जाएं, उसको क्या कहते हैं, बिलूम्स कहते हैं। दे फॉर्म बिलूम इन पॉल्यूटेड वाटर। ये जो है टेरेट सेल भी हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं, ये एक्वेटिक हो सकते हैं। एक्वेटिक में मैराइन में वाटर में भी और फ्रेश वाटर में भी, मीन्स ये जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। और पानी में भी क्या है, वाटर में भी, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर में ये सर्वाइव करते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये क्वेश्चन नीट में कई बार पूछा जा चुका है, मैं बताता हूँ कैसे। दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, इनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल सेल जो है उसको क्या कहते हैं, हेटेरोसिस्ट कहते हैं, बाय व्हिच दे हैव कैपेबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो उसको क्या कहते हैं, हेटेरोसिस्ट कहते हैं। अगर आप फिर से क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये आपको ना जाने कितनी बार वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आपके प्री मेडिकल टेस्ट्स में, ठीक है। समझ में आ गया, तो दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, या जिनमें हेटेरोसिस्ट होगा, वो क्या है आपका, वो है नोस्टॉक, क्या है, नोस्टॉक और एनाबीना। आपके एनसीईआरटी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, बार बार कह रहा हूँ, इसको आपको नोट कर लेना है। मैं साइड में खड़ा हूँ, आपसे स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हो। तो इसमें क्या एग्जाम्पल इसका, नोस्टॉक और एनाबीना, इसमें क्या है, हेटेरोसिस्ट। ये कंडीशन है, स्पेशल फीचर है, इसके द्वारा इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है। ये हो गया आपका फोटोसिंथेटिक। इसका एग्जांपल क्या है आपका, साइनोबैक्टीरिया है, इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है। और इनमें क्लोरोफिल ए होती है, ये सारी चीजें यहाँ आपको पढ़ा दी। दूसरा है इसका कीमोसिंथेटिक भी है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का ही टाइप है, ठीक है। तो कीमोसिंथेटिक होते हैं, दे ऑक्सीडाइज देयर फूड फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड ये सिंथेसाइज करेंगे। वो क्या है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है और अमोनिया। तो नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको यूज करते हैं ये एटीपी प्रोडक्शन में, किसमें, एंड दे यूज देयर रिलीज एनर्जी फॉर द एटीपी प्रोडक्शन, किसमें यूज करते हैं, एटीपी प्रोडक्शन में उसका यूज करते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। दूसरा है दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग में हेल्प करता है ये, न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं ये, ठीक है। और कौन कौन से हैं जो कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं जिनके रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, जैसे कि आपका नाइट्रोजन हो गया, आपका फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया, तो इनके रिसाइकलिंग में भी ये हेल्प करते हैं। दे हेल्प रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो गया ये इसका, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, एक तो हो गया आपका यहाँ पे नाइट्रोसोमोनास, दूसरा हो गया आपका नाइट्रोकोकस। तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस आप इसमें आएंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक यूबैक्टीरिया में आएंगे, और ये हेल्प करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट में। तो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट में कौन हेल्प करते हैं आपके, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। और नाइट्रोजन में उसको क्या कहते हैं, हेटेरोसिस्ट, वो कौन करते हैं, नोस्टॉक और एनाबीना। यहाँ जो एग्जाम्पल है इनसे 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। दूसरा है आपका, ये आपके ऑटोट्रॉप के दोनों टाइप हो गए, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। इसके बाद है हेटेरोट्रॉप्स। ये जो है यूबैक्टीरिया सबसे ज़्यादा हेटेरोट्रॉप्स ही पाए जाते हैं, तो दे आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं नेचर में। मेजरली डिकम्पोजर, किस फॉर्म में, डिकम्पोजर के फॉर्म में, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं, एनवायरनमेंट में इकोलॉजिकल बैलेंस में हेल्प करते हैं, ठीक है। दे आर हार्मफुल एज वेल एज यूजफुल फॉर लिविंग, जो अदर जो लिविंग्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके लिए यूजफुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। अब यूजफुल कैसे हैं, बिकॉज दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, बिल्कुल ठीक है। दे हेल्प इन एंटीबायोटिक फॉर्मेशन, एंटीबायोटिक बनाई जाती हैं इससे, एंड दे कन्वर्ट कर्ड मिल्क इनटू कर्ड, तो मिल्क से क्या बनाती हैं, ये कर्ड भी बनाते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए जिनके द्वारा ये हम बताते हैं कि ये ह्यूमंस के लिए क्या है, बेनिफिट हैं, हेल्पफुल हैं।
तो नुकसान भी करते हैं। ये इनका हार्मफुल है किस किस के लिए, ह्यूमन के लिए भी, जानवरों के लिए भी, पेट्स जो हैं, और एनिमल्स और क्रॉप्स के लिए भी ये नुकसानदायक हैं। ये बहुत सारे डिसीज कॉज करते हैं। क्रॉप्स भी क्या है, इनसे खराब हो जाती है। एनिमल्स में, पेट्स में बहुत बीमारियां इनसे होती हैं, और ह्यूमन में बहुत बैक्टीरियल डिसीज होती हैं। ठीक है, इनमें जो रिडक्शन होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ये आपका पीएमटी में पूछा जा चुका है। तो रिडक्शन होता है इसमें मेनली कैसे होता है, फिजन से होगा। मेनली रिडक्शन कैसे होगा, इसमें फिजन होगा। ठीक है, बाइनरी मल्टीपल फिजन। तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा, इसमें फिजन से होगा। लेकिन अनफेवर कंडीशन में ये स्पोर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्पोर। ड्यूरिंग द अनफेवर कंडीशन, जब कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो इनमें क्या बनता है, स्पोर बनता है। क्या बनता है, स्पोर बनता है। स्पोर से फिर इनमें नया इंडिविजुअल, नया बैक्टीरिया बनता है। तो इसमें रिडक्शन फिजन के द्वारा भी हो रहा है और स्पोर के द्वारा भी। इनमें एक सिमिलर टाइप और है रिडक्शन का, देखिए क्या है, दे आल्सो रिड्यूस बाय प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर बैक्टीरियम। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर से भी ये क्या है, इसमें रिडक्शन होता है और नया बैक्टीरिया सिंथेसाइज होता है, नया बैक्टीरिया बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी खास बात क्या है कि ये मोस्ट अबंडेंट है, डिकम्पोजर है। रिडक्शन में फिजन के द्वारा होता है और अनफेवर कंडीशन में क्या बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं। एग्जाम्पल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले क्या है आपका यहाँ पे, एग्रोबैक्टीरियम। अभी आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, लेकिन यहाँ दोबारा पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको इनकी वैल्यू पता लगे कि एग्जाम्पल कितने इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा है ज़ैंथोमोनास, थर्ड है आपका सुडोमोनास, फोर्थ इकोलाई है, फिफ्थ आपका सैल्मोनेला, और सिक्स्थ जो है ये क्या है आपका, राइजोबियम है। क्या है, राइजोबियम है। ये आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं हेटेरोट्रॉप्स के। तो अब आपका जो मोनेरा है, इसमें एक छोटा सा एक टॉपिक है, इसको हम कहते हैं क्या, माइकोप्लाज्मा। उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसको माइकोप्लाज्मा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4-5 लाइन का है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसको प्लाज्मा, तो देखिए ये स्पेशल है, और स्पेशल इसलिए भी है कि नीट ने बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं। तो बार बार मैं जहाँ लिख रहा हूँ कि नीट में क्वेश्चन पूछे हैं, तो अपनी मर्जी से मैं इनको नहीं लिख रहा हूँ। ये यहाँ से वास्तव में ही नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फोकस करते हैं वो एग्जाम्पल्स पे, एग्जाम्पल्स देंगे, उसमें से फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो दे लेक कम्प्लीटली सेल वाल, इनमें सेल वाल नहीं है। दे लेक कम्प्लीटली सेल वाल, उससे 3-4 बातें जो भी हैं सारी क्या हैं, इसमें स्पेशल हैं। तो दे कम्प्लीटली लेक सेल वाल में सेल वाल नहीं है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग नॉन लिविंग सेल, तो सबसे छोटी नॉन जो लिविंग सेल है, तो सबसे छोटी जो लिविंग सेल है उसको वो क्या है, वो है माइकोप्लाज्मा। तो देखिए यहाँ पे कहते हैं कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल क्या है, माइकोप्लाज्मा है। लॉन्गेस्ट सेल क्या है, नर्व सेल है। ठीक है, तो और बात करते हैं लार्जेस्ट जो सेल है वो क्या है, ऑस्ट्रिच एग है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट जो सेल है वो क्या है, माइकोप्लाज्मा। एक दूसरा है कि दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। अगर बिना ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है, इसका मीन्स ये क्या है, एनारोबिक। तो एनारोबिक कौन सा, ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं ये। ठीक है, एंड दे आर पैथोजेनिक टू प्लांट एंड एनिमल। ये प्लांट और एनिमल के लिए क्या है, पैथोजेनिक है, नुकसानदायक है, मीन्स हार्मफुल है। तो ये आपका कंप्लीट होता है मोनेरा। इस वीडियो में इतना ही। आपको मोनेरा जो है बिल्कुल कंप्लीट कराया है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, आपको विश्वास नहीं होता आप चेक करके देख सकते हैं। तो सपोर्ट करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके देखने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।